अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग बैठ गए थे अपनी बस पे, अपनी सीट पे और सीट भी अच्छी थी। हालाँकि हमें एक ही सीट मिली थी अर्जेंसी में, मगर सफ़र कट गया था आसानी से। और आयत को तो बड़ा मज़ा आ रहा था, फुल एन्जॉय कर रही थी। और मैं भी फ़र्स्ट टाइम लग्ज़री बस में मैंने ट्रैवल किया है। इससे पहले मैंने नॉर्मल बस में, एसी बस जो हमारे यहाँ चलती वो भी ट्रैवल किया, बट लग्ज़री बस में नहीं ट्रैवल किया था। आयत ने और हम लोगों ने थोड़े से व्यूज़ के मज़े लिए। और सबसे अच्छी बात थी ना, इसमें वो बंद करने के लिए ना डोर नहीं थे स्लाइड वाले, सिर्फ़ कर्टेन्स थे। तो घुटन नहीं लग रही थी, क्योंकि अगर किसी को क्या कहते हैं, प्रॉब्लम होती हो बंद जगहों से, तो वो नहीं ट्रैवल कर सकता सीरियसली। उसके बाद बस एक जगह पे रुकी थी वॉशरूम वगैरह के लिए, कुछ खाने पीने के लिए। आधा घंटा आई थिंक यहाँ पे रुकी थी। और यहाँ पे बहुत सारी बसें रुकी थी, सिर्फ हमारी नहीं थी, कई थी। तो ये हमारी बस थी। और मैंने सोचा चलिए आप लोग को भी मैं दिखा दूँ, ऐसे कि इन फ्यूचर कभी आप जाते हो तो आपको भी पता चले कि बस मतलब जो लग्ज़री बस होती है वो कैसी होती है। तो यहाँ पे ये बच्चा भी व्लॉगिंग कर रहा था और मुझे देख के आ गया था। खैर, ये देखिए आप, इस तरीके से बस थी और यहाँ पे कर्टेन्स थे ना, तो सुकून था। इससे पहले वाली जो बस थी ना, उसमें कर्टेन नहीं थे, उसमें पूरा डोर था। मुझे बहुत उसको देख के ही ना सफोकेशन फ़ील हो रहा था। तो ये इतना बड़ा बेड था, वैसे तो 2 लोग आराम से लेट सकते हैं, लेकिन हम लोग 3 लोगों ने एडजस्ट कर लिया था, वो भी बहुत आराम से। और एक तरफ सिंगल सीट्स थी और एक तरफ इस तरह की डबल सीट्स थी। और उसके बाद यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह सब कुछ था। उसके बाद हम लोग ने थोड़ा बहुत चाउमीन खाई थी और कुछ नहीं खाया था, क्योंकि ट्रैवल करते टाइम ना ज़्यादा खाना पीना अच्छा ही नहीं होता है, और फिर इतना लंबा सफ़र था। खैर, रात में हम लोग तो सो गए थे, पर ये जगते रहे थे। उसके बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए थे जयपुर। और जयपुर में मैंने जो बात नोटिस करी ना, वो ये नोटिस किया था कि वहाँ पे इतनी ग्रीनरी थी यार। हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे पार्क थे, लोग वॉक कर रहे थे वहाँ पे। मतलब मॉल्स हों या फिर हॉस्पिटल थे या फिर कोई भी शॉप भी थी ना, उसके बाहर भी पेड़ वगैरह ज़रूर थे, जो देख के इतना अच्छा लग रहा था। मैं फुल कैप्चर नहीं कर पाई थी। उसके बाद हम लोग जयपुर से हम लोग ने ये बस ली थी, लोकल बस थी, ये अजमेर शरीफ के लिए जा रही थी। ये लोकल बस हमने ली थी। और इसमें जयपुर से अजमेर पहुंचने में हमें शायद 2.5 घंटे लगे थे। हम लोग ने 7-8 बजे के आसपास बस में बैठे थे और 9 बजे हम लोग पहुँचे थे। आयत तो बैठते ही सो गई थी, क्योंकि इसको उठा दिया था हम लोग ने बीच में। आयत तो सो गई थी और आयत के पापा को भी बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि ये पूरी रात जगे थे। मगर मैं नहीं सोई थी, मुझे थोड़ा सा सो लिए थे, इसलिए नींद नहीं आ रही थी और मुझे एंजॉय करना था। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे अजमेर शरीफ। अब हम लोग का असली टास्क शुरू हो रहा था होटल रूम के लिए। प्री बुकिंग तो कोई थी नहीं, और वैसे प्री बुकिंग कोई आई डोंट थिंक सो कि करता भी होगा, क्योंकि वहाँ जाके मोल तोल आपको करना पड़ता है रूम्स के लिए। और हमने 1 2 3 ना जाने कितने होटल चेक किए थे। कहीं पे पसंद आ रहा था तो वो सीलन थी, और सीलन में तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसे तैसे फाइनली ये रूम मिला था। रूम थोड़ा छोटा था, लेकिन हम लोग के लिए हिसाब से एकदम परफेक्ट रूम था। वॉशरूम वगैरह भी था, क्लीन था, और ये रूम बहुत अच्छा था। फिर हम लोग तैयार, थोड़ी देर सो लिया था, कुछ खा पी के सो गए थे, फिर तैयार हुए थे दरगाह पे जाने के लिए। तो आयत और सब पे अम्मी सब हम लोग निकल गए थे दरगाह के लिए। दरगाह पे पहुंचने के बाद हम लोगों ने फर्स्ट डे सिर्फ दरगाह गए थे, और फिर थोड़ी देर बाद दोपहर का खाना खा के हम लोग रूम पे आ गए थे। और फिर रात में भी हम लोग निकले थे, खाना वाना खाया था, और खा करके हम लोग रूम पे ही आ गए थे। फर्स्ट थोड़ी देर मैं, अम्मी और मुन्नी और आयत हम लोग दरगाह पे गए थे, पर ये नहीं गए थे। तो हम लोग सब, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये थक गए थे, इसलिए इन्होंने कहा कि हम एक रात तो सुकून से सोएंगे। यहाँ पे आया, इन्होंने मंगवाया था निहारी, और ये बिरयानी पता नहीं कौन सी थी, इतनी ख़राब थी, बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी यार। उसके बाद आयत पूरे रास्ते रो रही थी, क्योंकि इसको टॉयज़ चाहिए था। तो वो पूरी रास्ते आप देख सकते हैं टॉयज़ लेने के लिए रो रही थी। अब क्या होता है, फिर हमने बाहर से ही दरगाह पे चढ़ाने के लिए फूल वगैरह जो लिया जाता है तबरुक, वो लिया, और वहीं पे चप्पलें अपनी जमा कर दी थी, क्योंकि चप्पलें बहुत जल्दी गायब होती हैं। पिछली बार में जब हम लोग गए थे, रात के 1 बजे हम लोग दरगाह पे गए थे ऐसे ही, और चप्पलें गायब हो गई थी। खैर, हम लोग यहाँ पर गए थे, तो
वीडियो नहीं बनाने देते हैं अंदर का, तो मुझे अंदर वीडियो नहीं बनाने को मिली थी। लेकिन इस पिछली बार हम लोग ने सही से दरगाह पे ज़ियारत नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार बहुत अच्छे से ज़ियारत हुई। उन्होंने हमें दरगाह के फ्लावर जो फूल होते वो दिए और अच्छे से हम लोग वहीं पे दुआ भी मांग पाए। और मेरी अम्मी कह रही सास मतलब अरे थोड़ी देर और, हमने अम्मी इतनी देर बहुत खड़े हो लिए, पिछली बार तो हम लोग को धक्का मार के निकाला जा रहा था एक तरफ से। और यहाँ पर ये हमारे सिख भाई आए थे, इन्होंने अपनी तरफ से चादर लाए थे और ये चादर बहुत बड़ी थी, उनकी कोई मन्नत हुई उतारने के लिए आए हैं या जिस वजह से भी। तो ये लोग काफ़ी दूर से लग रहा था आए थे। और ख्वाजा गरीब नवाज़ के चाहने वाले तो पूरी दुनिया में हैं, सबको पता है। बहुत से लोग नहीं मानते, जो नहीं मानते वो ना माने, मगर हम लोग मानते हैं। अब आप बहुत से लोग को जो होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि दरगाह पे जाके उनसे मांगते हो, तो उनको मैं ये क्लियर कर दूँ, भाई हम दरगाह ज़रूर जाते हैं मगर मांगते सिर्फ़ अल्लाह से हैं, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई देने वाला नहीं है। हम वसीला लगाते हैं कि आप उनके ज़्यादा करीब हो, उनके ज़्यादा करीब हैं और मतलब आपके थ्रू हमारी बात सुन लें। अब लोग कहेंगे कि हुज़ूर पाक का क्यों, बिल्कुल लगाते हैं, हम उनका भी वसीला लगाया जाता है। तो इस बात पे खैर बात की बात है। ये भी दरगाह के पीछे का एक एरिया था, इन्होंने ले जाके हम लोग को दिखाया था। पिछली बार हमने नहीं देखा था। इसके ज़ीने इतने ऊँचे थे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कौन चढ़ता उतरता होगा यार। और यहाँ पे ये घर बने हुए थे। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूँगी, अगर आप ये व्लॉग देखना ना तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें भी दिखाऊँगी और ये भी बताऊँगी कि हमारे साथ स्कैम कैसे हुआ था।